अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हर गुज़रा हुआ दिन आने वाले दिन से थोड़ा मुख्तलिफ होता है और आज हमारे लिए भी काफ़ी दिन जो है मुख्तलिफ था। हम सुबह उठे तो हुरब की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उसे हम लोग ले आए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आके हमें पता चला कि हुरब को वो लोग एडमिट कर रहे हैं। तो बस फिर हुरब को हम लोगों ने एडमिट करवा दिया। तो हुरब बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कैनुला वगैरह भी उसे लग गया था। 2-3 दिन के लिए उन्होंने कहा था कि हुरब यहीं पर एडमिट रहेगी। तो बस मैंने ये ना कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, वो भी मैंने बहुत सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं। फिर मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। तो बस इसलिए जो है ना काफ़ी दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे कि पिछले दिनों का व्लॉग है। सारे व्लॉग्स जो सारे क्लिप्स को जोड़कर मैंने एक व्लॉग बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सुबह से हम लोगों को अभी रात हो चुकी थी। सुबह का मंज़र कुछ और था, रात का मंज़र कुछ और था। और इस टाइम जो मेरी कंडीशन थी ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली थी, क्योंकि मैं यहाँ पर हुरब के साथ थी और अब्दुल हादी को मैंने उसकी नानी के घर पे छोड़ा हुआ था। तो हादी भी बहुत ज़्यादा परेशान था। हम लोग सिर्फ हुरब को दिखाने के लिए आए थे। हमारा कोई ये ऐसा इरादा नहीं था कि हमने उसको एडमिट करवाना है, बट सडनली डॉक्टर्स ने कहा कि उसे एडमिट करना होगा। तो बस ये जो है ना रात का टाइम हो गया था और हुरब की जो सुबह वाली कंडीशन थी ना उससे अभी कंडीशन इसकी कुछ जो है वो बेहतर थी। और ये उठ के बैठी थी और मैं कोशिश कर रही थी कि ये जो है थोड़ा कम ही रोए या फिर ज़िद्दी हो। तो जो ऐसी चीज़ चाहिए थी मैं इसे दे रही थी ताकि ये जो है ना थोड़ा खुश रहे। तो बस यहाँ पर थोड़ी ही देर हुरब खेली थी और उसके बाद अगेन वही जो है हुरब की सूरत हाल हो गई थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा जो है ना फेडअप हो गई थी। और यहाँ पर ये सुबह का टाइम है, तकरीबन यहाँ पे भी 5:30 बजे थे और मेरा इतना शदीद किस्म का सर दुख रहा था और मैं जो है वो कॉफ़ी की तलाश में आ चुकी थी कैंटीन पर। अनफॉर्चुनेटली जो है वो मुझे कॉफ़ी नहीं मिली थी। तो बस फिर हम लोगों ने जो है वो चाय से ही गुजारा कर लिया था। तो बस ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं जो इंसान के साथ साथ गुज़रते रहते हैं। परेशानी का वक्त हो या खुशी का वक्त हो, ये इंसान के साथ साथ चलता है। लेकिन वक्त की एक अच्छी खासियत ये है कि वो गुज़र ही जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जो है हमारा वक्त भी गुज़र ही गया था और हुरब यहाँ पर जो है वो काफ़ी पहले से बेहतर थी, रिकवर हो गई थी। और आज जो है हुरब के डिस्चार्ज का दिन आ गया था। तो यहाँ पर बस मैं अभी जो है वो सामान वगैरह ही जो सब कुछ लेकर आई थी वो पैक कर रही थी ले जाने के लिए। और हुरब जो है अब कदरे बेहतर थी और डॉक्टर ने जो है डोजेज़ वगैरह दिए थे जो कि अब आगे जो है हुरब को लगते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं अगेन जो है विंडो में आके खड़ी हो गई थी और बस ऐसे ही देख रही थी कि जो है इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। तो बस ना बहुत ये एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वक्त होता है माँ के लिए। जब बच्चा बीमार होता है ना तो वो माँ ही जानती है कि उस पर क्या गुज़रती है। ये काफ़ी दिन पुराने क्लिप्स हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। यहाँ पर ना मैं ज्वेलर के पास आई थी, मुझे थोड़ा काम था। तो साथ ही मेरा मूड बन गया था कि मैं अपना ना एक और यहाँ पे ना कान बिंदवा लेती हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की क्योंकि मुझे ना बहुत डर लग रहा था कान बिंदवाते हुए एक्चुअली। तो मैंने उनसे काफ़ी डिस्कशन वगैरह किया। फिर फाइनली जो है मैंने अपना दिल बड़ा किया और यहाँ पर मैंने अपना कान जो है वो बिंदवा लिया था। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई, हद से ज़्यादा। मतलब राइट में मुझे इतना दर्द नहीं हुआ जितना मुझे लेफ़्ट कान में हुआ था। तो बस यहाँ पर आपको यही अपडेट देनी थी कि मैंने अपना ये वाला कान भी बिंदवा लिया है और स्टिल मुझे अभी तक इतना इसमें पेन है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेट्स सी कि कब तक ये जो है हमारा कान सही होता है और उसके बाद जब मैं अगेन जाऊँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने कौन से इसके अंदर जो है वो अपने ईयरिंग्स डाले हैं। बहुत ही इसमें मसला ये थोड़ा सा वो करना। बस फिर फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद आपकी बहन के कान भी जो है वो बिन गए थे। और कुछ देखें ये वाली बनवाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप लोग सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। हो तो गए लेकिन बाकी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे। ये जो है ना ये थोड़ी सी बड़ी भी होती है तो हाथ में आ जाती है। मेरी बहुत छोटी है, तभी तो मैं आपको बार बार कह रही थी कि मैं इसलिए तो इतनी देर आपसे डिस्कशन की कि मुझे बहुत ज़्यादा। और बाकी देखें तो सही ना, करवाने वाले करवा लेते हैं, बस शौक में करवा लिए। देखो पापा को। अच्छा फिर ज्वेलर का काम भी हमारा हो गया था, कान भी बिन गए थे। फिर हम लोग आ गए थे सीधा मामा के घर क्योंकि हुरब को मैं यहीं पे ही छोड़ के गई थी। और फिर यहाँ पर मामा ने जो है ना वो KFC मंगवा लिया था। तो बस KFC आते अब्दुल हादी तो बिल्कुल जो है वो पागल हो जाते हैं। तो हादी ने KFC पे कब्ज़ा कर लिया था कि ये मैं ही खाऊँगा, मैं ही खोलूँगा, मैं ही निकालूँगा। तो बस यहाँ पर अब्दुल हादी ना वही KFC की अनबॉक्सिंग करने लगे थे। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि अगर आप लोगों के छोटे बच्चे हैं तो क्या वो भी इसी तरह से करते हैं या ये सिर्फ मेरे घर में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि बिना प्लेट्स के ही ना अब्दुल हादी जो है वो सामान निकालना शुरू हो गए थे।
और ना बस बच्चों को कोई नहीं रोक सकता, और इसको रोकना तो मतलब अपने गले कोई ना कोई फ़िल्म डालने वाली बात है। तो बस यहाँ पर हादी जो है वो KFC एंजॉय कर रहा था, और साथ में हम लोग भी KFC एंजॉय कर रहे थे। मंगवाया क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर जी विंग्स मंगवाए थे, फ्राइज़ मंगवाए थे, जिंगर बर्गर्स थे, और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। सो ये हम लोगों ने एक 2000 की डील थी वो ऑर्डर की थी। अच्छा, उसके बाद ना हादी के बाबा आ गए थे और हम लोग ना घर जा रहे थे। सो यहाँ पर न्यू कोई रेस्टोरेंट खुला है पास में ही, और फूड क्लिनिक के नाम से है। तो यह बस देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है यार, मतलब हॉस्पिटल की बस तो आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी, एम्बुलेंसेस। तो यहाँ पर देखिए मील एमरजेंसी। और फिर हम लोग ऊपर आ गए थे। छोटा सा एक प्लेस था, मतलब छोटा सा एरिया था, बट बहुत ही जो है नफासत से डिज़ाइन किया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत था और मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, लाइक कलरफुल सा था। बस फिर हम लोग ऊपर चले गए थे, और ऊपर जाके ना मेरे हस्बैंड ने बिरयानी खानी थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग तो KFC खा चुके थे। तो लेकिन बेचारे अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड को जो है वो बिरयानी मिली नहीं। तो बस हम लोगों ने फिर जो है यहाँ पर जूस पिया, और जूस पीने के बाद हम लोग फिर बस आ गए थे घर। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास काफ़ी लेफ़्ट ओवर क्रीम वगैरह बची हुई थी, क्योंकि मैंने ऑर्डर के केक वगैरह बनाए थे। सो मैंने यहाँ पर फिर हादी के लिए ना बेंटो केक बनाया था, और इसके ऊपर इस तरह से You are स्पेशल लिख दिया था, थोड़े बहुत हार्ट वगैरह बना दिए थे, स्प्रिंकल्स कर दिए थे। उसके बाद ये क्लिप जो है ना ये कल का है, क्योंकि हुरब की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी, और हुरब ना 2 दिन से केक कह रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर से केक मंगवा लेते हैं, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ वाइस का बनाती हूँ, बट मैंने सोचा बच्चों को जो है ना चॉकलेट केक मंगवा देती हूँ। तो यहाँ पर बस दोनों बच्चे जो है ना वो अब केक कटिंग करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हुरब बेहतर है। सो ये उसी खुशी में भी मैंने केक मंगवाया था। एक तो 2 दिन से हुरब बार बार केक कह रही थी, दूसरा मैंने कहा शुक्र है मेरी बच्ची जो है वो ठीक हो गई है। तो बस यहाँ पर फिर बच्चों ने केक पे कट किया, मैंने बच्चों को केक दिया, बच्चों ने भी केक एंजॉय किया, हमने भी केक एंजॉय किया, साथ में चाय बना ली थी। सो इस तरह जो है हमारी जो है वो चाय केक पार्टी हो गई थी, और हुरब भी माशाल्लाह से अब बिल्कुल ठीक है। फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप आ जाता है। नेक्स्ट डे जो ना हादी का फ्रेंड आया हुआ था, और हादी और वो ना खेल रहे थे, सो उनको गर्मी लगने लगी। फिर मुझे कहता कि मम्मा मुझे ना मैंगो स्क्वैश बना दें, जो हम रोज़ों में पीते थे। तो बस अभी मैं बच्चों के लिए जो है वही बना रही थी। तो यहाँ पर हमारा स्क्वैश रेडी हो गया था, और फिर मैंने बच्चों को जो है वो सर्व कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं रात का खाना बना रही हूँ, और खाने में आज हमारा बिल्कुल सिंपल सा मेन्यू है। तड़के वाले मैंने चावल बनाए हैं, और साथ में मैंने बनाई है दाल। सो दाल अभी जो है वो रेडी नहीं हुई थी, इसके अंदर जो है टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए थे। बस टमाटर वगैरह जब गल जाएंगे तो मैं तड़का लगा दूँगी। फिर यहाँ पर हुरब को रेडी करने की बारी आ गई थी, और हुरब को मैंने रेडी कर दिया था, और माशाल्लाह देखिए कितनी क्यूटी लग रही है। बस फिर दोनों बच्चे जो है वो खेलने लग गए थे, और मैंने हुरब के कपड़े धोए थे रात में, सो वो सारे ड्राई हो गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना बैठे बैठे इनको भी तय लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे काम तो ना मुकने नहीं है, ज़िंदगी मुक जानी है पर काम नहीं मेरे मुकने। सो बस मैंने फिर कपड़ों को तय वगैरह लगाई, और यहाँ पर अब मैं बना रही थी चाय। और कोई भी मेरे पतीले को देख के जज ना करे कि भाई ये तो जो है बर्फ़ वाले प्याले में चाय बना रही है। तो भाई हाँ, हम देसी लोग हैं, और देसी तरीके से जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। देसी से ज़्यादा हम लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो बस चाय बननी चाहिए, चाहे पतीला हो या चाय का प्याला हो। सो यहाँ पर हमारी चाय भी बनकर हो चुकी है रेडी। तो बस मैंने हम अपने और हस्बैंड के लिए निकाली चाय, और चाय वाय पी हम लोगों ने। और आपकी बहन कोई काम करे और इस तरह का गंद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बस हाथों हाथ हमने इसको भी लगा दिया था जी कपड़ा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने हुरब के साथ खेला, और फिर हम सो गए। क्या बोल रही हो? कहाँ चलें? कहाँ चलूँ? बाहर चलूँ? बाहर चलूँ? बिल्ली, मामा की बिल्ली। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या लेना है? परफ्यूम लगाना है। परफ्यूम लगाना है भाई, आ जाओ। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम। चलें भाई, हुरब को परफ्यूम लगाते हैं। हुरब एक मिनट, कहाँ है भाई परफ्यूम का? ये रहा है ना? ओके। वाह वाह, थैंक यू बोलो मम्मा को। थैंक यू। तू जाएगा मम्मा का, तू जाएगा। मम्मा का परफ्यूम तोड़ेगी।